सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ईरान की जंग अब एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी है जहां अमेरिका और इजरायल को समझ में नहीं आ रहा कि वो इस जंग से बाहर निकले तो कैसे निकले। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर ईरान का कब्जा है। ईरान उन तमाम मुल्कों को अपने जहाज ले जाने की इजाजत दे रहा है जो अमेरिका और इजरायल की हथियारों और पैसों से मदद नहीं कर रहे। हार्मुज से गुजरने वाले जहाजों को चाइना की करेंसी में पेमेंट करने पर आने जाने की आजादी है। सिर्फ अमेरिका, इजरायल और उनके मददगार मुल्कों के जहाजों को आने जाने पर रोक है। बाकी पूरी दुनिया आ रही है, जा रही है। हाँ, अब अगर कोई तेल और गैस के नाम पर छाती पीट रहा हो तो हार्मुज का रोना रो रहा हो तो उनसे जरा ये भी पूछा जाना चाहिए, जब 10 जहाज ईरान से आ रहे हैं तब सिर्फ 2 ही जहाज क्यों हम तक पहुंच रहे हैं? बाकी के 8 जहाज कहां चले गए? और उनसे ये भी पूछिए कि जो बाकी के 8 जहाज हैं कहीं वो अमेरिका और इजरायल की तरफ तो नहीं मुड़ गए। पर बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इजरायल और अमेरिका ऐसे ऐसे जुगाड़ तलाश रहे हैं जिनके जरिए अपने दुश्मनों को खामोश कराया जा सके, उन्हें चुप रहने पर मजबूर किया जा सके। कुछ यही काम अमेरिका और इजरायल फिलिस्तीनियों के साथ कर रहे हैं। वो फिलिस्तीनियों की कनपटी पर बंदूक रखकर ईरान को धमका रहे हैं और समझा रहे हैं कि देखो, अगर तुमने जंग नहीं रोकी तो हम फिलिस्तीनियों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाना शुरू कर देंगे, चुन चुनकर एक एक फिलिस्तीनी को मौत के घाट उतार देंगे। इजरायल के नेसेट में एक नया कानून बना दिया गया है जिसके तहत गिरफ्तार किए गए फिलिस्तीनियों को मुजरिम ठहराए जाने के बाद उनको फांसी दे दी जाएगी। यानी अगर किसी फिलिस्तीनी को पकड़ लिया गया तो सिर्फ फौजी अदालत के जरिए उसे मुजरिम करार देते हुए उसे फांसी दे दी जाएगी। यानी मुजरिम करार देने का मतलब फिलिस्तीनियों की हत्या, और यह हरकत दुनिया के तमाम कानूनों के खिलाफ हो रही है। अरब के बादशाह अमेरिका और इजरायल के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। इनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो इजरायल को ऐसा करने से रोक सकें। वो सिर्फ निंदा ही कर सकते हैं। उनकी औकात नहीं है कि वो नेतन्याहू और अमेरिका के खिलाफ आवाज बुलंद कर सकें, वरना शाह फैजल भी एक मर्द मुजाहिद था जिसने फिलिस्तीनियों की आवाज उठाई और वो शहीद हो गए। अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप तो यहां तक कह चुका है कि सऊदी अरब का बिन सलमान मेरे पीठ के नीचे का हिस्सा चूमता है। ट्रंप खुल्लम खुल्ला जमाने भर के सामने कह रहा है कि सऊदी शहजादा उनका पिछवाड़ा चूमता है। पता नहीं ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से ट्रंप के शर्मनाक बयान आने के बाद अरबों की जबान हलक में अटक गई है। ईरान और अरब को शिया और सुन्नी कहा जाता है। सुन्नियों की 99% आबादी अहले बैत को मानती है, जो सियासी तौर पर शियाने अली है। यानी 99% सुन्नी ही शिया है। कोई भी मुसलमान ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की हिमायत में खड़ा नहीं है। अमेरिका तमाम अरब मुल्कों से रकम वसूलना चाहता है ताकि ईरान जंग में जो भी उसका खर्च लगा है उसकी भरपाई की जा सके। खारग जजीरे पर कब्जा करने के लिए अमेरिका ने 50,000 से ज्यादा अमेरिकी ट्रुप्स भेजे हैं। इनमें वो फौजी भी शामिल है जिन्हें मरीन कहा जाता है, यानी जो पानी में भी मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। पर अमेरिका कोई बड़ा एक्शन नहीं ले रहा है। अमेरिका को अच्छी तरह से मालूम है कि अगर अमेरिकी फौजी मारे जाएंगे तो अमेरिका से ही एक आवाज खड़ी होगी कि हमारे फौजियों की मौत का बदला लो, और जब अमेरिकी फौजी मारे जाएंगे तो अमेरिकी अवाम साथ खड़ी हो जाएगी। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। ईरान जितनी बुरी तरह से अमेरिका और इसराइल को धूल चटा रहा है, उसके बदले में अमेरिका और इसराइल ईरान के सिविलियन इलाकों पर हमला कर रहे हैं। ईरान में अब तक 246 से ज्यादा औरतों की शहादत हो चुकी है, 233 से ज्यादा बच्चे हलाक हो चुके हैं, और ये सब कुछ मीडिया में आ चुका है। ईरान में कोई मिलिट्री सेंसरशिप नहीं लगी है, लेकिन अमेरिका और इसराइल ने अपने होने वाले नुकसान पर मिलिट्री सेंसरशिप लगा रखी है। अमेरिका और इसराइल ने ईरान में 131 तारीखी मकामात को निशाना बना चुके हैं, यानी हिस्टोरिकल प्लेस को टारगेट किया है। 64 से ज्यादा टूरिस्ट प्लेस पर हमले किए। ये सब कुछ मंजरे आम हो चुका है, दुनिया के सामने है, सबको नजर भी आ रहा है। पर अमेरिका इसराइल पर उंगली उठाने की औकात भी तो किसी में नहीं है। दुनिया का कोई भी मुल्क अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जबान खोलने से गुरेज कर रहा है। किसी न किसी मुल्क के लीडरों की तस्वीर, वीडियो और खुफिया जानकारी अमेरिका इसराइल के पास पहले से मौजूद है। एप्स्टीन के आइलैंड पर जितने बाल ब्रह्मचारी रंगरेलियां मनाने जा चुके हैं उनके HD फुटेज भी अमेरिका इसराइल के पास मौजूद है। इसलिए बहुत से लोगों की जबान पर ताला लगा हुआ है। दुनिया में जो मुल्क अमेरिका और इसराइल के साथ दिल लगी कर रहे हैं, जो मुल्क अमेरिका को अपना आका मान चुके हैं, जो मुल्क अमेरिका के इशारे पर नाच रहे हैं, ठुमके लगा रहे हैं, अमेरिका के इशारे पर ही अमेरिका के मन मुताबिक कारोबार कर रहे हैं, डील साइन कर रहे हैं, उनके नाडे की डोर अमेरिका के हाथों में है। लिहाजा अमेरिका ही उनका माई बाप है। ईरान के लीडरों पर अमेरिका और इसराइल का बस नहीं चल रहा। ईरान के रेड क्रिसेंट ने बताया है कि अमेरिका इसराइल ने इस जंग में 600 से ज्यादा तालीमी इदारों को टारगेट किया है। यानी 600 ऐसे मकामात को अमेरिका इसराइल ने निशाना बनाया है जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हैं।
ईरान ने तकरीबन 140 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो अमेरिका और इसराइल के लिए काम करते हैं। यानी अभी भी ईरान में अमेरिका इसराइल के एजेंट मौजूद हैं और उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला चल रहा है। अमेरिका और इसराइल के 2 एजेंटों को ईरान ने फांसी भी दी। अल जजीरा की इस रिपोर्ट पर अगर आप गौर करें तो इससे पता चलता है कि पूरे मिडिल ईस्ट में इस जंग का क्या असर हुआ है। ईरान में हलाक होने वालों की तादाद 1900 से ज़्यादा है, यानी आप इसे 2000 मान सकते हैं। जख्मी होने वालों की तादाद भी 24,800 से ज़्यादा है। ईरान में जान गंवाने वालों की अगर उम्र की बात की जाए तो 8 महीने के मासूम बच्चे से लेकर 88 साल के बुजुर्ग तक अमेरिका और इसराइल के हमलों के शिकार हैं। इसराइल में सख्त मिलिट्री सेंसरशिप लागू है, जिसकी वजह से इसराइल में सिर्फ 20 लोग ही मरने वालों में शुमार किए गए हैं, जबकि 6000 से ज़्यादा को जख्मी बताया गया है। यह भी कहा गया है कि ईरान जंग शुरू होने के बाद 261 इजरायली फौजी भी जख्मी हो चुके हैं, पर सबसे ज़्यादा नुकसान इनको लेबनान से उठाना पड़ रहा है। अगर अमेरिकी फौजियों की बात करें तो 13 अमेरिकी फौजी ऑफिशियली तौर पर मारे जा चुके हैं, जिनकी मौत का ऐलान हो चुका है। 200 अमेरिकी फौजी जख्मी हैं। वहीं अमेरिका के मददगार बहरीन में मारने वालों की तादाद 3 है, जबकि दर्जनों की तादाद में जख्मी हैं। इराक में 7 लोग मारे गए हैं और दर्जनों जख्मी हैं। मरने वालों में ज़्यादातर का ताल्लुक इराक के पैरामिलिट्री फोर्स पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स से है। जॉर्डन में कोई नहीं मरा, लेकिन जख्मी होने वालों की तादाद 29 है। कुवैत में 7 लोग मारे जा चुके हैं और यहाँ भी दर्जनों अफराद जख्मी हैं। लेबनान में मरने वालों की तादाद 1200 से ज़्यादा है और जख्मी होने वालों की तादाद 3500 से ज़्यादा है। यहाँ तक कि मरने वालों में 124 मासूम बच्चे भी हैं। तो आप सोच लीजिए इजराइल किससे जंग लड़ रहा है। ओमान में मरने वालों की तादाद 3 हो चुकी है। जख्मी होने वालों में 15 अफराद शुमार किए गए हैं। कतर में मरने वालों की तादाद 0 बताई गई है और जख्मी होने वालों की तादाद 16 है। वहीं अगर सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब में 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 लोग जख्मी बताए गए हैं। यूएई में 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 178 जख्मी हैं। तो इस तरह से वेस्ट एशिया में अमेरिका इसराइल के थोपे गए जंग की वजह से हर तरफ बदअमनी है और बदअमनी फैलाने वाले खुद को बहुत बड़ा शांति दूत कहते हैं और ईरान उनको कायदे से निशाना बना रहा है, जिसकी कराहने की आवाज़ तेल अवीव से लेकर वाशिंगटन तक सुनाई दे रही है। अब ईरान के हमलों की वजह से अरब के बादशाहों के कराहने की आवाज़ वाशिंगटन तक सुनाई दे रही है, जिसे पूरी दुनिया ही सुन रही है। अरब के ममालिक के साथ ईरान की कोई दुश्मनी नहीं है। फिर से अरब के ममालिक ने अमेरिका और इसराइल को अपनी सरजमीन और आसमान का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ होने दिया। इस वक्त अमेरिका की दोस्ती का खामियाजा पूरा अरब भुगत रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।